चलो हेडिंग डालना बेटा, लॉगरिथमिक फंक्शन। थर्ड फंक्शन हमारा है ये, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब देखो ये लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है बेटा, तो ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जस्ट इनवर्स है। जो हमने अभी अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा है, उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जस्ट इनवर्स होता है ये लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक, अब ये इनवर्स होता कैसे है, एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने आपको पढ़ा चुका है, तो तुम बताओ मुझे, अगर मैं 2 की पावर 3 बोलूंगा तो इसका आंसर कितना होगा, बोलो। अच्छा, एक, हाँ, एक काम करते हैं, इसको पहले एक्सपोनेंशियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। मैं एक स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले रहा हूं, जैसे ले लिया मैंने 2 की पावर x, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। बेस क्या है, 2 को हम बेस बोलते हैं, x आपका पावर या इनपुट है। राइट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे ही लिखना सीखा है हमने, बेस होता है और उसके ऊपर में वेरिएबल होता है। करेक्ट है। अच्छा, x क्या है बेटा, x इज योर इनपुट। मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे से रिवीजन करके आए होंगे, मैंने कल भी बोला था ये बात की रिवीजन करके आना। क्लास में ना बेटा, फंक्शन के हर क्लास में रिवीजन करके आए करो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा समझने में। तो देखो, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया 2 की पावर x। तो x हमारा इनपुट का काम करता है, जो हम वैल्यू जिसमें हम पुट करते हैं, x इनपुट का काम करता है। तो x के जगह अगर मैं 3 रखूं, तो 2 की पावर अगर मैं 3 रखूं, तो बताओ मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 8। यानी कि अगर इनपुट हमने 3 रखा है, 3 हमारा ये इनपुट है बेटा, x की जगह में अगर हम 3 रख रहे हैं, तो हमारा आउटपुट कितना आ रहा है, आउटपुट कितना आ रहा है, 8। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब मैं आपको क्या बताया कि ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जस्ट इनवर्स होता है। अब इनवर्स कैसे होता है, तो पहले तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन देखो, ये लॉगरिथमिक फंक्शन दिखते कैसे है बेटा, शक्ल कैसे दिखती है इनकी, इनकी शक्ल कुछ इस टाइप से दिखेगी। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स विथ बेस ए, log x विथ बेस a। ठीक है, a कैन बी एनी कांस्टेंट, ये जो a है वो बेस होगा। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था, a की पावर x पढ़ा था। एक्सपोनेंशियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जब हमने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर x। ये हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था, राइट, जिसमें ये जो a है इट कैन बी एनी कांस्टेंट, और ये जो है वेरिएबल रहेगा। अगेन सेम वैसे ही बेटा, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसको हम रीड कैसे करते हैं, log x विथ बेस a। कैसे रीड करेंगे, log x विथ बेस a। बोलो भाई कैसे रीड करोगे, मैं यहां लिख देता हूं, इसको आप रीड करोगे, रीड एज log x विथ बेस ए, इस टाइप से हम इसको रीड करते हैं। ठीक, अब इसके बिहेवियर को थोड़ा सा समझना है। अच्छा, यहां पर मैं ये लिख भी देता हूं आपके लिए, ये जो ए है ये क्या है बेटा आपका, ये बेस है, बेस ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन या बेस ऑफ लॉग। और ये जो x क्या है बेटा, x को इसमें हम क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पर एक्सपोनेंट में हम x को क्या बोलते थे, x को हम पावर बोलते थे, इंडेक्स बोलते थे, है ना, इस टाइप की चीजें बोलते थे। अब यहाँ पर log x में ये x को हम क्या बोलेंगे, ये x को हम सिंपली नंबर बोल सकते हैं या इनपुट बोल सकते हैं, नंबर बोल सकते हैं या इनपुट बोल सकते हैं। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स विथ बेस ए। ठीक है, एक्स आपका कोई भी नंबर या इनपुट है, और जो ए है वो बेस है आपका। बेस कोई भी नंबर हो सकता है, उसके बारे में, दोनों के बारे में डिटेल में बिल्कुल पढ़ेंगे अपन, फिलहाल अभी एकदम बेसिक समझा रहा हूं आपको। मैंने बताया आपको ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जस्ट इनवर्स होता है।
अच्छा, इनवर्स का मतलब क्या होता है वो आप यहां से समझो, वो आप यहां से समझो, ध्यान से देखो इसको। 2 की पावर 3 यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब मैंने 3 इनपुट डाला तो मुझे आउटपुट कितना मिला, 8। अब देखो लॉग का एक फंक्शन लिख के बता रहा हूं मैं आपको। log 8 with base 2 का आंसर होता है बेटा 3। log 8 with base 2 का आंसर क्या होता है, 3। अब ये कैसे होता है ये मैं अभी आपको आगे समझाने वाला हूं, फिलहाल अभी बस बेसिक के लिए आप यहां पर ध्यान दो। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 3 इनपुट है और 8 आउटपुट है, और अगर आप लॉगरिथमिक फंक्शन में देखोगे सेम बेस है, देखो यहां पर भी बेस 2 लिया हुआ है, यहां पर भी बेस 2 लिया हुआ है। तो जब हमने इसमें इनपुट 8 डाला, इनपुट को 8 डाला, ये इसका इनपुट हो गया, तो हमको आउटपुट कितना मिला, 3। 3। तो देखो जस्ट स्वैप हो गया बेटा, जस्ट स्वैप हो गया, जो इसका इनपुट आउटपुट था वो जस्ट इंटरचेंज हो गया। यहाँ इसका इनपुट इसका आउटपुट बन गया और इसका जो आउटपुट था इसका इनपुट बन गया। डेट इज वाई लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स बोलते हैं। आया समझ में? यस अब सर। ये लॉग नाम की चीज क्या होती है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना, इसको हम बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं। पहले बेसिक सी चीज अपनी ये सब कॉपी में लिख लो, मैं इसको लिखवा देता हूं। ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है इसको हम इनवर्स फंक्शन भी बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लिख लो इसको, इतना लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे, समझेंगे लॉग को। अभी तो बस मैंने ऐसे ऊपर ऊपर से हल्का सा आइडिया दिया है, हम लॉग को फिर अब डिटेल में इसके बाद समझेंगे। लिखो इसको। Inverse function of exponentiation are called logarithmic function. Inverse function of exponentiation are called logarithmic function. अब ये जो log है ना बेटा, आगे भी कई सारे चैप्टर्स में आपका यूज होने वाला है, तो इसको हमको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है ना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह में भी यूज होता है, बहुत सारे कैलकुलस के बहुत सारे पार्ट्स में हम इसको यूज करेंगे। तो ये लॉग के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ठीक है। पहले इसको लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, और एक और चीज ध्यान दो बेटा, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग के जो फंक्शन है वो बहुत सारे लॉगरिथमिक फंक्शन आप बना सकते हो। बेस बदलता जाएगा तो लॉग का फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन भी बदलता जाएगा। तो बहुत सारे लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, जैसे देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे ये हो गया log x विथ बेस 2, ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। अगेन log x विथ बेस 3, ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। log x विथ बेस 4, ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। ऐसे करके इनफिनाइट लॉगरिथमिक फंक्शन आप बना सकते हो। आया समझ में? ये सारे के सारे जो है बेटा ये क्या कहलाएंगे, दे आर लॉगरिथमिक फंक्शन, ऑल आर लॉगरिथमिक फंक्शन। क्लियर है? बेस को चेंज करते चले जाओगे तो फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन बदलते चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर एक ये वाले पे फोकस करेंगे समझने के लिए, लॉग की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। log x विथ बेस 2 का मैं हेल्प लेता हूँ, आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चलो नाउ, यस। अब ये लॉग की प्रॉपर्टीज को समझेंगे बेटा, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग क्या होती है ये समझेंगे। पहले ये बताओ, हमने लॉग को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा था, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स विथ बेस ए, राइट। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स विथ बेस ए, इसको हम y इज इक्वल टू
log x विथ बेस a भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। fx की जगह y लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना। y आपका आउटपुट है, x जो है आपका इनपुट है। तो लॉग के बिहेवियर को समझने के लिए मैं पहला फंक्शन ले रहा हूं y इज इक्वल टू log x विथ बेस 2। पहला फंक्शन मैं ले रहा हूं log x विथ बेस 2, बेस में मैंने 2 ले लिया। अब देखो बेटा, लॉग को कैसे समझा जाए, कैसे इनपुट रखते हैं और कैसे आउटपुट आता है, इस चीज को समझो। सपोज करो x के जगह में मैं 2 रखता हूं, तो मैं यहां रख रहा हूं, बार बार y इज इक्वल टू नहीं लिखता, मैं ऐसे समझाता हूं। log 2, सपोज x की जगह मैं 2 रख रहा हूं, तो log 2 विथ बेस 2, इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझना आप। log 2 विथ बेस 2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो log को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखो यहां पर log 2 विथ बेस 2 का मतलब ये हुआ कि ये जो बेस में 2 है, ये बेस में 2 है, इस 2 के खोपड़ी में, या बोलना चाहिए हेड में, इस 2 के हेड में ऐसा क्या नंबर रखोगे कि आपको जो आउटपुट है वो क्या मिले, 2 मिले। फिर से समझना, log 2 विथ बेस 2 का मतलब ये हुआ कि ये जो बेस वाले 2 में, ये बेस वाले 2 में ऐसा कौन सा नंबर रखोगे कि जिसका आंसर हमारा 2 आना चाहिए। तो बताओ, 2 के एक्सपोनेंट में, 2 के पावर में ऐसा क्या रखोगे कि आंसर 2 आए। 1 1, तो 2 की पावर 1 रखने से हमारा आंसर 2 आएगा। तो log 2 विथ बेस 2 का आंसर आ जाएगा 1। क्यों 1? क्योंकि अगर 2 के खोपड़ी में 1 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2। आया समझ में? यस सर। यस सर। सेम वैसे ही अगर मैं आपको बताऊं log, अपन ले लेते हैं 4, log 4 विथ बेस 2 का अगर मैं आपसे आंसर पूछूं कि log 4 विथ बेस 2 का आंसर क्या आएगा, अगेन वेरी गुड, अगेन हमको ये देखना है कि ये जो बेस में 2 है, इसके खोपड़ी में क्या नंबर रखेंगे कि हमको 4 मिले आंसर। तो बताओ 2 के एक्सपोनेंट में क्या रखना पड़ेगा, 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4। यानी कि ये 2 के जो खोपड़ी में हमको 2 रखना पड़ रहा है बेटा, या 2 के हेड में बोलना चाहिए 2 रखना पड़ रहा है, तो आंसर 4 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। इज दैट क्लियर टू यू? यस तो लॉग को कैसे सॉल्व किया जाता है अब आ रहा है धीरे धीरे समझ में। अच्छा बताओ मुझे, log 8 विथ बेस 2 का आंसर क्या आएगा, 3। 3, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3। हमको ये देखना है ये जो बेस की पावर में क्या रखने से हमको 8 मिल जाए, बेस की पावर में क्या रखने से हमको 8 मिल जाए, तो 2 की पावर 3 रखने से 8 मिल जाएगा, तो 3 मस्ट बी द आउटपुट। आया समझ में? यस सर। ठीक है, सेम वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं log 16 विथ बेस 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, तो 2 की पावर 4 करने से 16 आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया, 4। इज दैट क्लियर टू यू? अगेन यस सर। log 32 विथ बेस 2, 5। 5। ठीक है, तो ये चीज तो तुमको अब अच्छे से आई समझ में। और आगे बढ़ते हैं। देखो अपन क्या कर रहे हैं ना, लॉग की प्रॉपर्टी को समझ रहे हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए भाई, है ना। तो अब देखो धीरे धीरे वेरिएशन करके देखते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो x है बेटा, ये x क्या होता है हमारा, नंबर। बोलो भाई, अरे इनपुट होता है, अरे x इनपुट होता है ना, जो नंबर तुम पुट करते हो x इनपुट है, और ये जो आंसर आ रहा है ये क्या है, ये तुम्हारा आउटपुट है। ये चीज हमेशा याद रखा करो, x ये जो आप पुट कर रहे हो यहाँ पर, ये 4 8, ये x की जगह रख रहे हो, तो ये आपके इनपुट है। और सेट ऑफ इनपुट को क्या बोलते हैं, डोमेन। सेट ऑफ इनपुट को क्या बोलते हैं, डोमेन। और सेट ऑफ आउटपुट को क्या बोलते हैं, रेंज। ये डोमेन और रेंज की दुनिया है, इसको याद रखो। हम ये जो प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, ये एक तरीके से हम उसका डोमेन और रेंज ही समझने वाले हैं। अभी देखो
अब यहाँ पर मैंने x के जगह जो इनपुट डाला है ये सारे पॉजिटिव नंबर डाला है, राइट। अब यहाँ पर कुछ और बिहेवियर देखो लॉग का। देखो सपोज मैं आपको बोलूं log 1/2, log 1/2 विथ बेस 2, बताओ क्या आएगा। log 1/2 विथ बेस 2। तो अब यहाँ हमको ये सोचना है, -1। वेरी गुड तन्वी, ये हमको सोचना है कि ये 2 की पावर में, ये 2 की पावर में ऐसा क्या रखें कि आंसर 1/2 आ जाए। तुम बताओ 2 की पावर में ऐसा क्या रखोगे कि आंसर 1/2 आ जाएगा। तो क्या बताओ 2 की पावर में अगर मैं -1 रखूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। बोलो राइट और नॉट। यस सर। Yes, sir. अगर Yes, मैं sir. इस 2 की पावर में -1 रखूं तो बेटा 2 की पावर -1 कितना होता है 1/2, करेक्ट है। तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, log 1/2 विद बेस 2 इज नथिंग बट -1। आया क्या समझ में। यस सर। Yes, sir. क्योंकि 2 की पावर में, अगर 2 की पावर में या 2 के हेड में अगर -1 रखते हो तो आंसर आपका 1/2 आएगा। तो हमको यही बस चेक करना होता है कि 2 के एक्सपोनेंट में क्या रखें कि हमको ये मिल जाए। चलो इसका एक और, log 1/4 विथ बेस 2, बताओ आंसर क्या आएगा। 2 minus 2. -2। -2, 2 की पावर -2 करेंगे, एक 2 की पावर -2 करेंगे क्या हो जाएगा, 2 की पावर -2 क्या होता है 1/2 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 1/4, राइट और नॉट। यस सर। तो ये आंसर आ गया -2। क्लियर है सबको, होपफुली सबको क्लियर हो रहा होगा। log 1/16 की विथ बेस 2, बताओ। Minus 4. -4। -4, ठीक है। अगेन देखते हैं log 1 विथ बेस 2, log 0। बेस 2, 2 के हेड में क्या रखने से 1 आएगा। 2 के हेड में ऐसा 0। नंबर रखे कि 1 आए। वेरी गुड तन्वी, सीधी सीधी बात है भाई। अब बताओ 2 के पावर में, 2 के पावर में ऐसा क्या रखें कि आंसर 1 आए। तो आपको मालूम है एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट 1 ना। तो 2 के हेड में अगर 0 रख दोगे तो आंसर कितना आएगा 1। तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि 2 की पावर 0 होता है 1। इज दैट क्लियर टू यू। यस सर। Yes. पहले ये बताओ मुझे, लॉग की प्रॉपर्टी आई समझ में, लॉग को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आया आप समझ में आपको यस सर। ना। तो ये लॉग की Yes, sir. आपकी बहुत अच्छी रहनी चाहिए बेटा। किसी भी कोई भी लॉग आपको दिया उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए, है ना। चलो अब कुछ और ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये सब चीजें तो आपकी हो गई, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखते हैं अपन log 4 विथ बेस 1/2 ले लेते हैं। log 4 विथ बेस 1/2, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ कितना आएगा 1/2। ये 1/2 की पावर में ऐसा क्या रखें कि हमको 4 मिल जाए। तो तुम बताओ 1/2 की पावर में ऐसा क्या रखोगे कि 4 मिलेगा। बोलो -2 रखोगे ना। अगर 1/2 की पावर -2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ। ये माइनस को प्लस करने के लिए इसका रेसिप्रोकल करना पड़ता था, याद है। 2 की पावर 2, यस सर। Yes, sir. 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, राइट और नॉट। तो 1/2 की पावर हमको क्या रखना पड़ा आंसर 4 लाने के लिए -2। तो आंसर विल बी -2। इज दैट क्लियर टू यू। यस। 1/2 पावर में -2 रख दो, आपको आंसर 4 मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बताओ नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। log 2 √2, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। Sir, 1/2. हाँ सर 1/2। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, है ना। ये इतना दिमाग चलना चाहिए। अभी तक आपने जितना बेसिक पढ़ के आया उसमें इतना दिमाग चलना चाहिए। 2 की पावर में ऐसा क्या रखें कि √2 बन जाए बेटा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो स्क्वायर रूट होता है इसको हम पावर 1/2 बोलते हैं, राइट और नॉट।
ये जो स्क्वायर रूट होता है इसको हम अगर पावर के फॉर्म में लिखें तो ये स्क्वायर रूट को हम पावर 1/2 बोलते हैं। तो 2 की पावर 1/2 इज नथिंग बट √2। तो 2 की एक पावर में क्या रखोगे बेटा कि √2 बन जाए, तो 1/2। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. अच्छे से आया समझ में यहां तक? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब हमको करना क्या है, अब हमको ये करना है कि हम ना बेटा पूरे आउटपुट्स को ध्यान से देखेंगे। हम पूरे आउटपुट्स को ध्यान से देखेंगे। आप सारे आउटपुट को देखो, बस अभी सिर्फ आउटपुट को देखो बेटा। देखो आउटपुट स्टार्टिंग में 1 आया है, 2 आया है, 3, 4, 5, यानी पूरे पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं। अच्छा -1, -2, -4 यानी आउटपुट नेगेटिव में भी आ रहा है। अच्छा देखो ध्यान से देखो, शानदार बात है कि आउटपुट 0 भी आ रहा है। ठीक है, अगेन माइनस में आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, रैशनल नंबर भी आ रहा है। तो हमको आउटपुट के बारे में एक डेटा यहाँ पर निकल के आ रहा है कि ये जो आउटपुट है लॉग का, तो ये जो लॉग का आउटपुट है ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। बोलो राइट और नॉट? Yes, Yes. sir. तो हम यहां से बोल सकते हैं ऑब्जर्व डेट आउटपुट कैन बी, आउटपुट्स कैन बी पॉजिटिव, 0 या नेगेटिव। आउटपुट कैन बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. बेटा ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है? कोई कि जो लॉग का आउटपुट है वो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन।